गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई के एजुफन जोन। तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज मैं फिर से आपके सामने आपकी मैथ्स बुक का फर्स्ट चैप्टर द फिश टेल लेकर आई हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें कन्वर्जन पढ़ा था पिछली वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगी फ़िश के बारे में, बोट्स के बारे में। देखिए, एक स्पेशल पोएम होती है जो कि बहुत पॉपुलर है जापान में, नेचर के ऊपर होती है, ठीक है। और उसमें सिर्फ 3 लाइंस होती हैं। तो वो स्पेशल पोएम जो जापान में पॉपुलर है और नेचर के ऊपर है, उसे हाइकू कहते हैं। ओके। अब स्टूडेंट्स, फिशेस अलग अलग तरह की होती हैं, अलग अलग साइज़ की होती हैं। तो सबसे छोटी फ़िश क्या कभी आपने इमेजिन करी है? तो देखिए, सबसे छोटी फ़िश होती है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की। दिस इज 1 सेंटीमीटर, 0 1 1 सेंटीमीटर। तो इतनी छोटी होती है आपकी सबसे छोटी फिश, ठीक है। अब आइए बिगेस्ट फिश पर। तो स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी फिश होती है व्हेल शार्क और इसका साइज लगभग 18 मीटर होता है। तो बिगेस्ट फिश का नाम है व्हेल शार्क और इसका साइज है लगभग 18 मीटर। नाउ, वेल्स के बारे में कुछ बातें बताते हैं हम आपको। जो आपकी वेल फिश है वो नोज से सांस लेती है, और आपकी जो अदर फिशेस हैं वो गिल्स से सांस लेती हैं। गिल्स साइड में होता है फिश के माउथ के पास, उससे सांस लेती हैं वो। वेल फिश आपकी बहुत बड़ी दिखती है, डेंजरस दिखती है, लेकिन वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। अब आइए टेल के बारे में बात करें। जो फ़िश की टेल होती हैं वो फ्लैट होती हैं, और जो वेल की फ़िश होती है वो थोड़ी ऐसी लगती है जैसे कि 2 लेग्स हो, उसके 2 पैरों की तरह लगती हैं वो। जैसे हमारे 2 पैर होते हैं तो हमें ऐसा लगता है उसकी टेल को देख के कि उसके भी 2 लेग्स हैं। ओके। फिशेस हमेशा ग्रुप में रहती हैं, ताकि कोई भी बड़ी फ़िश उनको देखकर उन्हें समझे कि ये छोटी फ़िश नहीं है, बल्कि ये भी एक बड़ी फ़िश है। तो जिस ग्रुप में वो रहती हैं स्टूडेंट्स, उसको स्कूल्स ऑफ फ़िश कहते हैं। ओके। अब बात करते हैं बोट के बारे में। तो जो फिशरमैन की जो बोट होती है वो लकड़ियों से बनी होती है, लॉग्स ऑफ वुड। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, फिशरमैन जब फिशेस पकड़ने जाते हैं तो वो कोई आसान काम नहीं होता बेटा, सी में जाना और फिशेस को पकड़ के लाना। उनको ऊंची ऊंची लहरों का और तेज़ हवाओं का सामना करना पड़ता है। तो वो हाई टाइड्स और स्ट्रॉन्ग विंड को फेस करते हैं। एक और आपकी बोट होती है, एक मोटर बोट होती है, और एक बिग मशीन बोट्स होती हैं, और एक और होती है लॉन्ग टेल बोट। तो 4 तरह की बोट्स होती हैं। लॉग बोट, लॉन्ग टेल बोट, ये दोनों वुड की बनी होती हैं, लॉग्स ऑफ वुड की। मोटर बोट में मोटर होती है, और बिग मशीन बोट्स जो ज़्यादा तेज़ स्पीड से चलती हैं और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती हैं, उन्हें ट्रॉलर्स कहते हैं। लुक एट दिस डायग्राम। दिस इज़ फिश और ये इसकी फ्लैट टेल है, एंड दिस इज़ व्हेल शार्क और ये इसकी टेल है जो कि 2 लेग्स की तरह है। तो सी में बेटा अदर एनिमल्स भी होते हैं, जैसे कि ईल फिश, क्लैम, लॉबस्टर, क्रैब, पैरट फिश, ऑक्टोपस, प्रॉन, रेड स्नैपर। नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट सम वर्ड प्रॉब्लम्स। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देख लीजिए। लॉग बोट जो है 1 आवर में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो आपसे इसमें ये पूछा गया है 10 किलोमीटर में वही लॉग बोट कितने
आवर्स में वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। अ लॉग बोट ट्रेवल्स अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर, तो वो 1 आवर में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो जो अक्सर वर्ड प्रॉब्लम लिखने में आप लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, कैसे आपको स्टेटमेंट जमाना है, क्या लिखना है, सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे। तो स्टूडेंट जो बात कही गई है, गिवन है, हम उस पर फोकस करेंगे कि एक लॉग बोट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा 4 किलोमीटर, कितनी देर में 1 आवर में। तो यही हमारा फर्स्ट सेंटेंस होता है। फिर जो चीज़ पूछी जाती है वो हमारा सेकंड सेंटेंस बन जाता है। हम उसी को फर्स्ट सेंटेंस को देखते हुए अपना सेकंड सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, तो 10 किलोमीटर पूछा है तो सेम सारे वर्ड सेम होंगे, बस ये नंबर चेंज हो जाएगा, इसकी जगह 10 किलोमीटर। नाउ एंड में आपको जो आपकी सेकंड लाइन में डिजिट है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो आपका फर्स्ट लाइन में ये डिजिट है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। 10/4। अब मैं आपको कैंसिल करना सिखाऊंगी। 10 and 4 बोथ कम्स इन द टेबल ऑफ 2, दोनों ही नंबर 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 के टेबल में 10 कब आता है? 5 टाइम्स, और 4 कब आता है? 2 टाइम्स। तो दिस इज 5/2। नाउ 5/2 आवर्स सुनने में अजीब लग रहा है, तो हम 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे। लुक, 2 2s are 4, 5 - 4 is 1। ओके, तो इसको लिखने का तरीका देखिए। ये जो क्वोशिएंट है आपका 2, ये सबसे पहले लिखा जाएगा, और ये जो 1 है ये है रिमाइंडर। फिर हम रिमाइंडर को लिखेंगे। आफ्टर दिस लास्ट में हम इस 2 को लिखेंगे। 2 आपका डिवाइजर है, ठीक है। क्वोशिएंट दिस, रिमाइंडर दिस, एंड डिवाइजर 2। तो ये आपका जो है आंसर है। इसको हम पढ़ेंगे 2 होल नंबर 1/2 आवर्स। अच्छा, अब हम घड़ी की बात करें तो 2 होल नंबर 1/2 का मतलब होता है 2.5 घंटा। तो इसको और अच्छे से आप लिख सकते हैं 2 hours 30 minutes। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है वो आपके समझ में आ रहा होगा। देयर इज़ वन मोर वर्ड प्रॉब्लम। अ मोटर बोट ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन 1 hour। एक मोटर बोट है। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन करा था? लॉग बोट का। यहाँ मोटर बोट है, तो मोटर बोट यानी कि उसमें मोटर लगी है, तो वो 20 किलोमीटर चल पा रही है 1 hour में, ठीक है। तो 3.5 hour यानी कि 3.5 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। एक और क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि 85 किलोमीटर यदि उसने कवर कर लिया है तो कितनी देर में करा है। मीन्स फर्स्ट पार्ट में पूछा है डिस्टेंस और सेकंड पार्ट में पूछा है टाइम। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन जो अपनी गिवन है वो हमने एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी करी। अ मोटर बोट ट्रेवल्स इन 1 hour इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। सेम लाइन्स आप यहाँ रिपीट करिए। अ मोटर बोट ट्रेवल्स, यहाँ 1 hour है तो यहाँ 3 होल नंबर 1/2 आवर्स आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू। फिर मैंने अभी आपको बताया था कि इन दोनों को अपन इंटू कर देंगे, क्योंकि 1 hour का गिवन है और 3.5 का पूछा गया है, तो 20 × 3.5 आएगा। यहाँ डिवाइड नहीं होगा बेटा, 1 के लिए दिया हो और ज़्यादा के लिए पूछा हो तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ अब ये देखिए 7/2 कैसे आया। 3 2s are 6, ये कौन सा पार्ट है? होल नंबर पार्ट, और ये क्या है? डिनोमिनेटर। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2s are 6 प्लस 1, और इसे ऐड कर देंगे। फिर से देखिए 3 2s are 6 प्लस 1 7, तो ये अपना 7/2 बन गया। ओके, नाउ अगेन we will see what is the numerator and what is the denominator. This numerator is 20 and this denominator is 2, क्योंकि 7 तो नहीं आएगा, 7 के टेबल में आएगा, तो हम इन दोनों को देखते हैं। अब 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 20 भी आता है। कब आते हैं? ये 10 टाइम्स और ये 1 टाइम। तो आवर आंसर इज 10 7s are 70। तो 3.5 घंटे में वही मोटर बोट 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट। एक मोटर बोट 20 किलोमीटर ट्रेवल करती है 1 hour में, जो कि अपन ने पहले भी लिखा है फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते में। तो 85 किलोमीटर कितनी देर में करेगी, ठीक है। अब देखिए 1 के लिए नहीं है, ये 20 है और ये 85 है। मैंने अभी आपको बताया था सेकंड लाइन में जो
नंबर होता है वो आपका न्यूमरेटर होता है और जो फर्स्ट लाइन में नंबर होता है वो आपका डिनोमिनेटर होता है. वी विल राइट 85 अपॉन 20. नाउ डिवाइड 85 बाय 20. 20 4 ज़ा 80. व्हाट इज द रिमाइंडर हेयर 5. तो अब आप उसको वही उसी तरीके से लिखिए. कोशेंट, दिस इज कोशेंट, रिमाइंडर 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 न्यूमरेटर में आएगा एंड दिस इज डिवाइजर. ओके 20. तो 4 होल नंबर 5 अपॉन 20. अगेन 5 और 25 के टेबल में आते हैं. 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20. Our answer is 4 whole number 1 upon 4. We will write 4 whole number 1 upon 4 hours. One more thing, अगर हम घड़ी के टाइम की बात करें तो 1/4 मतलब घड़ी का 4th पार्ट. तो 4th पार्ट में कितने मिनट कवर करती है आपकी क्लॉक में? जो आपके मिनट हैंड है वो 4th पार्ट में कितने मिनट कवर करती है? 15 मिनट्स. 1 2 3 5, फिर ये 10, फिर ये 15. तो ये 12 1 2 3 जो होता है ये 15 मिनट्स का होता है. तो 1/4 का मतलब आपको सिर्फ 4th पार्ट लेना है आपकी क्लॉक का. तो 4 आवर्स 15 मिनट्स. 4 आवर्स 15 मिनट्स में आपकी मोटर बोट 85 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी. ओके. यस, वन मोर वर्ड प्रॉब्लम. ये लॉग बोट है बेटा. ये कितने केजी फिश एक ट्रिप में कितने केजी फिश लाती है? ये लॉन्ग टेल बोट है 600 केजी. ये मोटर बोट है 800 केजी और ये मशीन बोट है 6000 केजी. मशीन बोट मीन्स ट्रॉलर जो बहुत बड़ी होती है और जिसमें बड़ी मशीन लगी रहती है. अब इसके डिस्टेंस देखिए और टाइम देखिए. ये जैसे कि अभी अपन ने पिछली वर्ड प्रॉब्लम से पढ़ा था 4 किलोमीटर पर आवर. ये 12 किलोमीटर पर आवर. लॉन्ग टेल बोट की स्पीड थोड़ी बढ़ गई है. मोटर बोट 20 किलोमीटर पर आवर. ये इन दोनों के कंपैरिजन में और ज़्यादा दूर तक जा सकती है. मशीन बोट में देखिए 22 किलोमीटर पर आवर और उसकी फ़िश कैच करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा है ना, और ज़्यादा फिशेज़ ला पा रही है वो. ये 20 केजी, ये 600 केजी, ये 800 केजी और ये 6000 केजी. पूछा क्या गया है कि सभी बोट्स अगर 7 ट्रिप में 7 चक्कर लगाती हैं तो कितनी फिशेज लाएंगी? तो देखिए, इन 1 ट्रिप लॉग बोट ब्रिंग्स फिश इज इक्वल टू 20 केजी. लॉग बोट की बात करें तो वो एक चक्कर में 20 केजी फिश ला रही है. 7 ट्रिप्स में कितना लाएगी? तो हम 1 और 7 की बात होती है. जब भी 1 के लिए दिया हो, ज़्यादा के लिए पूछा हो तो वी विल मल्टीप्लाई. 27 ज़ा 140. तो 7 ट्रिप में एक लॉग बोट 140 केजी फिशेज लाएगी. ना लॉन्ग टेल बोट पे आ जाइए. वो कितनी लाती है एक ट्रिप में? 600. तो 7 ट्रिप्स में कितनी लाएगी? अगेन मल्टीप्लाई. 600 इंटू 7, 4200 केजी फिश लाएगी. मोटर बोट 800 केजी फिश लाती है. 7 ट्रिप्स में कितना लाएगी? 7 इंटू 800. ओके, 7 8 ज़ा 56. इन 1 ट्रिप मशीन बोट ब्रिंग्स फिश इज इक्वल टू 6000 केजी. जो आपकी मशीन बोट है वो 6000 केजी फिश लाती है 1 ट्रिप में. तो 7 ट्रिप्स में कितना लाएगी वो? 7 इंटू 6000. नाउ 7 6 ज़ा 42 और ये 3 0 आगे के यहाँ लग जाएंगे. यही अपन ने यहाँ करा है. 7 8 ज़ा 56 और ये 2 0 पुट कर दिए. 7 6 ज़ा 42 और ये 2 0 आगे पुट कर दिए. यहाँ 3 zeros हैं. वी विल पुट 3 zeros हियर. तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो भी कुछ मैंने बताया, फिलअप्स या जो भी डिटेल दी हैं, द फिश टेल आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में, वो आपको समझ आया होगा. तो आप इसको बार बार सुनिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा. और फिर आप बिना देखे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करिए. तब आप हर चीज़ को करने में, मैथ्स में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.